इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शोभा सिविल कंसल्टेंट, अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सवाल में। आज हमारे साथ हुगली जिले के बहुचर्चित हिंदी भाषी नेता सुरेश मिश्रा जी हैं। आइए हम आपसे पूछते हैं आपके सवाल। सुरेश मिश्रा जी, हुगली हॉट पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं और सबसे पहले आप अपने राजनीतिक सफ़र के बारे में बताइए। वर्तमान में आप कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ से आपने शुरुआत की थी और भविष्य में आपकी योजनाएं क्या क्या हैं राजनीति में? एक्चुअली देखिए कि हमारा जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, ये टोटल राजनीति से जुड़ा हुआ है। इस नाते आप बोल सकते हैं कि राजनीति में मेरा आना हुआ। और जो सबसे सही बात है ये है कि मैं एक नॉन पॉलिटिकल था, एक समय नॉन पॉलिटिकल था हूँ और राजनीति में आना नहीं चाहता था। लेकिन आप लोग जानते हैं कि हमारे स्वर्गीय पिता साधु मिश्रा जी चापदानी म्यूनसिपल के करीब करीब 20 वर्ष तक वो पार्षद रह चुके हैं। उनके मौत के बाद मैं राजनीति में नहीं आया, लेकिन हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, कुछ जो चाहने वाले थे, उनको जो मानने वाले थे, उनका हमेशा ये प्रयास रहा था हमारे प्रति कि नहीं, इनको राजनीति में लाया जाए। तो अब ये बोल सकते हैं कि पिताजी के गुजरने के बाद करीब 7-8 साल बाद हम राजनीति में उतरे हैं। और राजनीति में आने का मेरा जो मूल उद्देश्य था, राजनीति में आगे बढ़ने का नहीं था। मेरा मूल उद्देश्य था कि लोगों का सेवा करने का, एक सोशल वर्क करने का एक जो सोच था, ये सोच कर हम राजनीति में उतरे थे। और 2005 में पहली बार हम म्यूनसिपल चुनाव लड़े और निर्दल उम्मीदवार के तौर पर लड़े हैं। वैसे मेरा फैमिली जो था पहले कांग्रेस, हमारे पिताजी कांग्रेस के थे वो। और 2005 में हम जब पहली बार चुनाव लड़े हैं तो एक निर्दल उम्मीदवार के तौर पर हमारे खिलाफ कांग्रेस भी था, हमारे खिलाफ टीएमसी भी थे, हमारे खिलाफ आपका सीपीएम भी थे। इसके बावजूद भी लोगों का विश्वास था हमारे परिवार के प्रति, हमारे प्रति। इस 13 नंबर वार्ड से करीब करीब 500 वोट जीत कर हम आए। और जीतने के तुरंत बाद ये हम समझते कि बंगाल में ये भी एक इतिहास है कि पहली बार पश्चिम बंगाल में कोई म्यूनसिपल में निर्दल बोर्ड बना था। और 2005 में पहली बार चुनाव जीतकर निर्दल बोर्ड का हम पौर प्रधान बने थे। और आज करीब देखते देखते 2020 है। उसके बाद हम कालीघाट जाकर दीदी का जो काम, हमारी नेत्री ममता बनर्जी का जो काम अच्छा लगा, पसंद आया, तो तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की। उसके पहले जब दीदी सिंदूर आंदोलन कर रही थी तो हमारा बोर्ड निर्दल था, लेकिन सिंदूर आंदोलन में एक भरपूर सहयोग चापदानी पौर सभा की तरफ से वहाँ मिला था। पानी की गाड़ी, टेम्पोरी लाइटिंग वगैरह बनाने का काम हम किए थे। उसके बाद से हमारा भी झुकाव था टीएमसी की तरफ हुआ, हम लोग टीएमसी ज्वाइन कर लिए। और आज देखते देखते करीब करीब 15 साल हो गए हम पौर प्रधान के रूप में हम अपना पूरा किए। अब वर्तमान प्रशासक के रूप में भी हैं हम चापदानी म्यूनसिपल के, अपना काम कर रहे हैं। भविष्य में क्या योजनाएं हैं राजनीतिक? देखिए, सही बात अगर बोलें आपसे, अगर हम आज तो राजनीति में बहुत आगे हम नहीं बढ़ना चाहते हैं। ये फैक्ट है कि नहीं, हमको कोई बहुत बड़ा पद चाहिए, हमको आगे बढ़ना है, हमको मंत्री बनना है। ये सब कुछ हमारा लालच ना पहले था ना आज भी हमारा ये सब नहीं है। हम चाहते कि जो पद मिले हमको, जिसमें हम लोगों की सेवा कर सकें, ये कम से कम सुविधा हो, सम्मान मिले, ये चाहते हैं। आप हमेशा चापदानी नगर पालिका इलाके के विकास का दावा करते हैं, लेकिन विरोधी जो हैं हमेशा आप पर कई आरोप लगाते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2000
2005 के पहले चादरी की जो हालत थी और आज 2020 है, जो आपको परिवर्तन नजर आएगा, तो ये विगत 12-13 वर्षों में हमने ये काम किया है। चापदानी के करीब करीब 70% जो रास्ते हैं आज ढलाई रास्ते हैं। करीब करीब हर 22 वार्ड मिलाकर हर वार्डों में हम लोगों ने हाई मास्ट टावर लाइट लगवाया है, LED लाइट, पानी की सुविधा, डीप ट्यूबवेल, मिनी ट्यूबवेल, इसके अलावा 7 अभी ओवरहेड टैंक जो बन रहे हैं, आने वाले 1 साल के अंदर भी चालू होने वाला है। लोगों को फिल्टर पानी मिलेगा पीने के लिए, और बहुत सारे काम जो हैं हम लोगों ने किया है जो लोगों में दिख रहा है। और देखिए, रही बात विरोधी की, तो विरोधी का काम ही यही है कि जो वर्तमान बोर्ड है इसके खिलाफ में बोलना। आज एक छोटा सा उदाहरण हम दे रहे हैं आपको। हमारे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, खास करके उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, अगर आप देखे होंगे तो यही लोग 2014 के पहले पेट्रोल का दाम को लेकर, गैस का दाम को लेकर, सब्जियों का दाम को लेकर ये लोग विरोध करते थे। लेकिन आज ये लोग जब सत्ता में हैं तो ये लोग चुप हैं। तो विपक्ष में रहकर बोलना बहुत आसान है और फील्ड में काम करना उतना ही मुश्किल है। आपने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में अपने चापदानी इलाके में अब तक क्या क्या काम? देखिए, शिक्षा आप बोल सकते हैं कि देखिए, चापदानी एक हिंदी भाषाभाषी इलाका है और यहाँ पर करीब करीब हिंदी भाषियों का करीब करीब 70% आबादी है। तो जब हम पौर प्रधान बने तो देखे, खास करके प्राइमरी के बाद, माने वो आपका अपर 5 लड़कियों को मतलब पढ़ाई में बड़ा असुविधा हो रहा था। तो उसके बाद हम लोगों ने एक प्रयास किया कि एक अपर प्राइमरी के 5 to 8 या 5 to 10 हम लोग अपना मुझको के कोर्स अगर चला सकें अगर, तो बहुत सारी बाधाएं आई उस समय। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने आज चापदानी बालिका विद्यालय के नाम से एक हम लोगों का स्कूल है जो 5 to 8, उसके बाद हम लोग दूसरे स्कूल से हम लोग अपना संपर्क करके 10 तक उनका व्यवस्था लोगों ने किया है। इसके अलावा रोजगार का, तो आज देखिए चापदानी पिछड़ा शहर है, ये आप लोग जानते हैं, जूट मिल इलाका है, यहाँ पर श्रमिक ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर। इसके बावजूद भी आज जो चापदानी पौरसवा का जो खाली ज़मीन पड़ा था रास्ते के बगल में, हम लोगों ने करीब करीब 250 से 300 दुकानें हम लोगों ने बनवा कर दिया है ताकि लोग अपना कारोबार कर सके, उनका एक रोजगार कम से कम मिले। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, स्वास्थ्य में आज देखिएगा, आज चापदानी म्यूनसिपल बहुत आगे है। हम लोग काम सेवा में हम लोगों का 2-3 हम लोगों का हेल्थ सेंटर है जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ था। आज आप देखिए वहाँ पर लोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त दवा वगैरह हम लोग भरपूर इंतजाम कर दिए हैं। आज लोगों को कहीं कोई असुविधा नहीं है। चापदानी को लेकर आपकी भविष्य की क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए, चापदानी की लोगों का एक बहुत पुराना डिमांड है यहाँ पर है कि चापदानी शहर में एक अपना एक कॉलेज हो, ताकि जो यहाँ की लड़कियाँ हैं, जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, वो अपने इलाके में रहकर पढ़ सकें। और हमने प्रयास भी किया था कई बार, लेकिन पौर प्रधान हैं, हमारा जो क्षेत्र थोड़ा छोटा पड़ जाता है हमारे लिए, और ये अपर लेवल का बात है ये। लेकिन हमारी लड़ाई हमेशा रहेगी कम से कम एक बार यहाँ चापदानी में हमारे क्षेत्र में हमारा एक कॉलेज हो, कोएड हो, जिसमें लड़की लड़का दोनों पढ़ सकें। ये चेष्टा हमारी है और चलिए ये चेष्टा रहेगी हमारी। ये अभी तो कोरोना का दौर चल रहा है, आप अपनी सुरक्षा कैसे कर रहे हैं और लोग कैसे सुरक्षा करें अपनी, इसके ऊपर लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे और थोड़ा बताएं। देखिए, अब तो कोरोना जो है इसी के साथ हम लोग को जीना है अभी, जब तक इसका कोई उपाय नहीं निकलता है। और ख़ास करके जो हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग को थोड़ा एक दिक्कत हो जाता है कि लोगों से हम लोग दूर नहीं रह पाते हैं। और हम लोग के पास जब कोई हम लोग से कोई काम के लिए आता है, मिलने आता है, कोई काम लेकर आता है अगर, तो उस समय अगर उससे हम नहीं मिलें अगर, तो उसकी जो मन की दशा है वो क्या होगी आप समझ सकते हैं। तो इस नाते हम लोग को मिलना भी पड़ता है। लेकिन हम लोग हमेशा ये प्रयास करते हैं कि जैसे कि हमारा ये ऑफिस जो है यहाँ पर, यहाँ हम जब बैठते हैं तो समय थोड़ा बढ़ा दिए हैं और लोगों को बोल दिए हैं कि ज़्यादा भीड़ करके नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का आप लोगों को पालन करना होगा।
आपका जो हाथ उसको सैनिटाइज करना होगा, मास्क पहनना होगा, नहीं तो आपसे हम नहीं मिलेंगे यहाँ। तो ये कुछ शर्तें हैं हमारे यहाँ पर जो शर्त रख रहे हैं, लेकिन जितना बच सके हम लोग बचेंगे। लेकिन अगर कोरोना से अगर हम लोगों का कुछ लिखा है, अगर मौत लिखा है अगर, तो आप किसी लोहे के घर में भी रहिएगा बंद करके अगर, तो आप कोरोना से मर जाइएगा। लोगों को क्या कहेंगे, वो घर में अपने देखिए, कोरोना से कैसे बचें? लोगों से बस यही हम अपील करेंगे, खास करके नौजवान लोग, जो नौजवान हमारे साथी हैं हमारे, जो जिनको घर में अच्छा नहीं लगता है, वो हमेशा कहीं ना कहीं बाहर बैठ के वो लोग अपना समय बिताते हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि कोरोना एक ऐसा रोग है हम लोगों की जो पूरा विश्व में जो फैला हुआ है, इससे सबसे ज़्यादा खतरा अगर है अगर, तो घर में जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको। लेकिन अब देखा जा रहा है सिर्फ बुज़ुर्ग नहीं, कम उम्र के नौजवान भी इससे और युवतियाँ भी इससे मतलब मर रही हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट, मास्क पहन के बाहर निकलें और बेवजह बाहर नहीं निकलें आप लोग, ये निवेदन आप लोगों से है। नहीं तो अगर एक बार कोरोना को न्यूनता आप अपने घर में दे दीजिएगा अगर, तो उससे कितने लोग इफेक्टेड होंगे शायद आपको पता नहीं है। हम आप लोगों से अपील करते हैं कि कम से कम सरकार जो निर्देश दे उस निर्देश का पालन करें, गाइडलाइन का पालन करें, ताकि आप खुद बचे और आपका परिवार भी बचे। अच्छा मिश्रा जी, हमारे पास इनपुट है, जानकारी है कि आप ही के पार्टी के लोग, कुछ लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपके खिलाफ जो है षड्यंत्र आपके पीछे रचा जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बात है कि एक पुरानी बात है, नहीं कहना चाहिए, फिर ये मैं कहता हूँ आज आपके इस कैमरे के सामने कि हाथी चले बाजार, उसके बाद तो आप जानते हैं क्या है, नहीं हम बोलना चाहते हैं। जी जी, जिसको जो करना है वो करे, जिसको जो बोलना है वो बोले। जब अपना कदम आगे हम बढ़ा दिए हैं तो पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, हमारा आखिरी सवाल, आज के डेट में कोरोना का समय चल रहा है, स्कूल, कॉलेज, खेल कूद आदि सब कुछ बंद है, तो ऐसे समय में युवाओं को अब क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, खास करके जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि ये सबसे क्रिटिकल समय आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन जो है क्लासेस हो रही हैं, और ऑनलाइन क्लासेस में एक जो सबसे माइनस पॉइंट वो है कि आपको डर नहीं रहता है कि नहीं टीचर का जो है थोड़ा थप्पड़ मुँह खाना पड़े, ये डर नहीं रहता आपके अंदर में। तो ऑनलाइन आप क्लास जो है आप पढ़ रहे हैं, पढ़िए, अच्छा है, लेकिन खुद भी पढ़ना होगा। जेहेतु ये कोरोना का समय है, घर से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, घर में रहकर अपना योगा वर्जिश कीजिए आप, ताकि आप स्वस्थ रहें। यही चीज़ों का आप लोग ध्यान आप लोगों को रखना है। और आपसे निवेदन करते हैं फिर एक बार हम नौजवान पीढ़ी से कि ये जो समय जा रहा है 2 से 3 महीना, इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो अवश्य वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो थोड़ा सा मिडिल जो थोड़ा सा पढ़ने वाला है थोड़ा सा, उनके लिए दिक्कत होगी। तो आप ये कम से कम जो समय है सीरियसली आप अपने आप लीजिए अपने ऊपर में, और ज़्यादा मेहनत कीजिए। जो आपको ये मौका मिला है घर में रहने का, तो इसका फ़ायदा उठाइए और घर में रहकर मेहनत कीजिए आप लोग। चलिए, आपने किसी बिना लाग लपेट के हुगली हॉट से बात की और हमारे सवालों का बिल्कुल सीधा जवाब दिया, इसके लिए हुगली हॉट की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समय देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे शोभा सिविल कंसल्टेंट, अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी।